नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चांदनी रात मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण कविता चांदनी रात कवि परिचय और थोड़ा बहुत उस कविता के बारे में देखा है। अब इस वीडियो में हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे। तो देखिए, कवि कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पंचवटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पूरा पहाड़ी इलाका है और ऐसे क्षेत्र में रात्रि का समय है। लक्ष्मण जी उन्होंने वहां रहने के लिए जो कुटी बनवाई थी, उस कुटी के पड़ोस में ही एक बड़ी शिला है। शिला यानी बड़ा पत्थर, और उस पत्थर पर वो बैठे हैं और वो जहाँ बैठे हैं वहाँ का वर्णन कवि ने इसमें किया है। कवि कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें, वहाँ रात का समय है और उस रात में जो चंद्र की चंचल किरणें हैं, वह चंचल क्यों लग रही है? क्योंकि वहाँ से जो पानी बह रहा है, उस पानी में उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है और वह पानी के बहाव के कारण मानो ऐसा लगता है कि वह उसमें खेल रहे हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यह सफेद रंग की चांदनी जैसे चादर होती है ना, उसी प्रकार सभी ओर बिखरी हुई है। ऐसा वह दृश्य उस पंचवटी में दिखाई दे रहा है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। पुलक यानी रोमांच, खुशी। अब यह धरती इस दृश्य के कारण खुश नजर आ रही है हरित तृणों की नोकों से। यह खुश क्यों हो रही है? हरित तृण, तृण यानी गवत, हरित यानी हरा। हरा जो गवत है वह सभी ओर फैला है और वह हिलोरे ले रहा है, मान झूम रहे हैं तरु भी। यह तरु यानी वृक्ष, यह वृक्ष किस प्रकार नजर आ रहे हैं? जैसे कि वो भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। वहाँ जो तृण है, यह पवन इधर उधर से बह रही है। पवन यानी हवा, वायु। पवन के बहने के कारण वह तृण हिलोरे ले रहा है और इसके कारण ऐसा लग रहा है, देखो यह वृक्ष भी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। और यह चांदनी रात का वर्णन इस प्रकार लग रहा है, वहाँ का वातावरण है क्या ही निस्तब्ध निशा। रात्रि का समय है, नीरव शांतता फैली हुई है। निशा यानी रात्रि, तो इधर उधर सभी जगह सन्नाटा है और यह रात्रि कैसी है? निस्तब्ध, यानी कुछ भी दूसरी आवाज सुनाई नहीं देती है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। और वह एक ऐसी गंध, गंध यानी श्वास आ रही है, जो किस दिशा में आ रही है यह समझ में नहीं आता, पर उसकी महक तो उन तक आ ही रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। कार्यकलाप यानी गतिविधि। देखो रात का समय है, सभी पशु पंछी सब अपनी जगह पर जाके बैठे हैं, फिर भी प्रकृति के जो कार्य यानी काम जो होता है वह शुरू ही रहता है। प्रकृति कभी सोती नहीं, दिन हो रात हो, प्रकृति का कार्य हमेशा निरंतर चलता ही रहता है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप प्रकृति अपना कार्य कर रही है, पर किसी भी प्रकार की आवाज उन्हें सुनाई नहीं देती। एकदम शांत एकांत भाव से यह उसका कार्य शुरू है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा। कवि कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा यानी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर रात्रि के समय जो चांदनी की किरणें आ जाती है, वह किरणें ऐसे बिखरे हुए लगते हैं उन्हें, जैसे कि सभी और मोती ही बिखरे हैं।
और वह मोती जब सूरज ऊपर आता है सुबह होने के बाद, तो वह बिखरे हुए मोती इकट्ठा करके ले जाता है। रवि बटोर लेता है उनको, बटोर यानी एकत्रित करना, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य शाम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और इस प्रकार जैसे ही शाम को विश्राम के लिए सूरज चला जाता है, पुनः इस प्रकार का दृश्य इस प्रकृति में, यानी कि पुनः वह चंद्रमा आ जाती है, चांदनियां आ जाती है और उसका रूप इस पृथ्वी पर दिखाई देता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है और यह नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। यह जो पंचवटी क्षेत्र है वह प्रभु रामचंद्र, मैया सीता और लक्ष्मण जी के साथ कुछ दिनों के लिए वहां रहे हैं, तो वहां उन्होंने एक कुटी बनाई है और उस कुटी के पड़ोस में एक शिला है, बड़ा पत्थर है, उस पर लक्ष्मण जी बैठे हैं और लक्ष्मण जी का यौवन तारुण्य इस प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे कि शुभ्र चांदनी में यह प्रकृति का चित्रण मनोहरम दिखाई देता है। उसी प्रकार लक्ष्मण जी का भी सौंदर्य, उन्होंने कहा कुसुमायुध यानी सुंदर पुरुष का चित्र वह उस रात्रि में दिखाई दे रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और कभी कहते हैं इस पंचवटी की यह जो शिला है उस पर बैठा वह पुरुष कोई सुंदर पुरुष कुसुमायुध, एक बड़ा महान धनुर्धर यानी योद्धा दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने हमारे सामने प्रकृति सौंदर्य को लेकर मानवीय सौंदर्य को, यानी एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर मानव, इन दोनों के सौंदर्य को एकत्रित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यानी कि चांदनी रात इस कविता के माध्यम से कवि को इस देश की विरासत, पुराण, इतिहास, इन सभी का बोध कराना महत्वपूर्ण माना है और इन सभी बातों को हमारे सामने उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार यह कविता यह समाप्त होती है। अब हम अगली तासिका में, अगले वीडियो में आपको इसका स्वाध्याय दे देंगे।